दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, उनकी सोच है। देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि देखिए जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, इंडिया, ये इंडिया है और इंडिया वाले इंडिया को ही जिताएंगे। क्योंकि खुद कुछ भी कहें, उनके मंत्री बलात्कार करें तो बलात्कार नहीं होता, उनके मंत्री गरीब को रौंदे गाड़ी से तो वो कुछ नहीं होता, उनके मंत्री गरीबों को हर जगह अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, ताकि उन्हें डर लग रहा है कि अब जनता ने निगलेक्ट कर दिया है उनको। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कोई दूसरी चाल चलनी पड़ेगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। उसके पहले ही लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और ऐसे में हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि 2024 में एनडीए वर्सेस इंडिया में से आखिर कौन जीतने वाला है। क्या लगता है आपको, एनडीए वर्सेस इंडिया में से 2024 के चुनाव है, सरगर्मियां तेज है। लगातार आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है वो अपने कामों का दावा करती है और वही कांग्रेस पार्टी जो है, जो अदर जो कंपनियां जो है वो सारी कह रही पार्टियां कहती है कि हम जो लगातार काम कर रहे हैं और बीजेपी को इस बार हटाना चाहिए। क्या लग रहा है आपको कि इस बार कौन जीतने वाला है एनडीए वर्सेस इंडिया में से? देखिए जैसे कि नाम से ही जाहिर होता है, इंडिया, ये इंडिया है और इंडिया वाले इंडिया को ही जिताएंगे। क्योंकि इंडिया जो बनाया ये है राहुल गांधी ने, ये सब धर्मों को, सब अच्छे लोगों को, सब पार्टियों को जोड़ के एक इंडिया बना है, सभी को जोड़ के एक गुलदस्ते के रूप में इंडिया हमको दिया है। तो आज की जनता, यहाँ की जनता सब चाहती है कि इंडिया ही जीते और इंडिया ही जीतना चाहिए। लेकिन इंडिया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये इंडिया नहीं घमंडिया है, और उन्होंने इसका जो मतलब वो भी कहा कि कहीं ना कहीं सब जो पूरी पार्टियां हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, क्योंकि जितने भी आए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी मान लीजिए, तो तमाम जो इंडिया के नाम पे लगातार देश को लूटा गया है, ये बोला है प्रधानमंत्री ने। अब उनके बारे में क्या ही कहें, जब वो कुछ कहते हैं अब तो ऐसा लगता है कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, बोल के चले गया, बच्चा है, वो कुछ भी बोलते हैं। अगर यही बात कोई और नागरिक कहता तो उस पर राजद्रोह का मुकदमा, इंडिया के नाम को, भारत के नाम को आप ऐसा कह रहे हैं। वो खुद कुछ भी कहें, उनके मंत्री बलात्कार करें तो बलात्कार नहीं होता, उनके मंत्री गरीब को रौंदे गाड़ी से तो वो कुछ नहीं होता, उनके मंत्री गरीबों का घर जलाएं तो कुछ नहीं, और कोई अगर सवाल करे तो राजद्रोह का मुकदमा लगा देते हैं, उसके घर तोड़वा देते हैं, उसको जेल करवा देते हैं। तो हमारे भारत वासियों की एक भूल ही कहूंगी, जो हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जो गरीब जनता की बात नहीं करता, अपने मन की बात करता है, महिलाओं के अधिकारों की बात नहीं करता। जो कि नारा लेकर ही ये आई थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उसी सरकार में बेटी का अपहरण होता है, बेटी का बलात्कार होता है, बेटी को नंगा करके सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेके प्रधानमंत्री ने ये दावा किया था कि हम कर रहे हैं, और कह रहे कि उन्होंने लाल किले से भी एक बार फिर से कह दिया 15 अगस्त को कि मैं अगले साल दोबारा आऊंगा 2024 में और लाल जो झंडा है वो फहराऊंगा। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, उनकी सोच है। देखते हैं आगे क्या है, क्योंकि देखो इंडिया वाले, भारतवर्ष एक गांव से जुड़ा हुआ देश है, बहुत भोले हमारे देश की जनता है। वो उनके जो झांसे में है ना, वो जो डुगडुगी बजाई उन्होंने, और उन्हें जनता को जो मंत्र दिए और उनको जो मंत्र मुग्ध करके जो उनसे वोट प्राप्त की, वो उन्हें अब होने वाली नहीं है। इसीलिए अभी देखिए आपने, इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने उनको, सीजेआई को, उसमें भी उन्होंने देखो क्या एक कलाकारी दिखाई है। वो हर जगह अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, ताकि उन्हें डर लग रहा है कि अब जनता ने निगलेक्ट कर दिया है उनको। अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कोई दूसरी चाल चलनी पड़ेगी, तभी हम 2024 में आ देखिए, पाएंगे। जिससे सदन में जब हंगामा हुआ, सदन में लगातार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें फ्रैंक किस किया है। उनकी क्या तो कहना बात ही नहीं चाहिए? कीजिए, वो एक कलाकार है। नाटक दिखाना और नाटक करना उनका अपना पुराना धंधा है। और जो आदमी का धंधा होता है वो आदमी छोड़ता नहीं है, वो भले ही केंद्रीय मंत्री बन जाए, वो प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन वो नाटक करने वाली थी, नाटक ही करती रहेंगी। वो लोगों को जैसे प्रधानमंत्री डुगडुगी बजा के लोगों को भ्रमित करते हैं ना, ऐसे ही वो अपनी कलाकारी दिखाना वहां चाहती हैं। जैसे नाटकों में देखा नहीं है आपने, झूठे आरोप लगाना, फंसाना, हल्ला मचाना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के बात करना, ऐसे वो नाटकबाज है। उनकी बात को कोई भी सीरियस नहीं ले रहा है। देखिए हेमा मालिनी जी ने खुद कहा है कि मैंने नहीं देखा, बहुत से बीजेपी के नेता हैं उन्होंने कहा कि हमने उन्हें फ्लाइंग किस करते नहीं देखा, लेकिन हाँ उनकी अजीब हरकतें शिकायती करते पत्र हैं। दे दिया है कई सारे सांसदों, जो महिला सांसद है उन्होंने अपने साइन भी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने देखा है। अरे वो कुछ भी कर सकते हैं,
वो किसी को भी कोई आरोप लगा के, किसी को किसी चीज का डर दिखा के कुछ भी कर सकते हैं। उनका हम लोग सीरियस नहीं लेते उन लोगों को। बस ये है कि अब हमारा जो भारत है, जो हमारा इंडिया है, ये जीते और हमारे जो देश की जनता है उसे ऐसा प्रधानमंत्री बने मिले कि जो गरीब के दिल को समझ सके, महिला के दिल को समझ सके, मजदूर के दिल को समझ सके, गरीब के बात को सुन सके, मजदूर की बात को सुन सके, महिलाओं के अधिकारों की बात सुन सके और तो महिलाओं ये को सभी चीजें जो आपने बताई, सारी बातें जो है मन की बात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और वो कहते हैं कि मन की बात सुन रहे हैं तभी आज देश में विकास हो रहा है। और जो जो मैनिफेस्टो में कहा गया था वो सब उन्होंने कर दिया, वो लगातार वो कह रहे हैं। क्या नाम बदलना विकास होता है? आप रोड उठाइए उसका नाम बदल दीजिए, विकास हो गया। आप कोई स्कूल उठाइए उसका नाम बदल दीजिए, विकास हो गया। आप नाम बदल रहे हैं। आप नाम बदलने में, एक नाम बदलने में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का खर्चा होता है। वो हम जो खड़े हैं ना, एक पेन भी खरीदते हैं उसके लिए टैक्स देते हैं, डबल टैक्स देते हैं, राज्य को भी देते हैं और केंद्र को भी देते हैं। उस टैक्स का पैसा खर्च हो रहा है। अरे इनसे तो जवाब तलब करना चाहिए। लेकिन ये जो जवाब तलब करते हैं, राहुल जी करते हैं। उनकी सदस्यता उन्होंने भंग करा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, वो बहाल हो गई। इसीलिए हम कहते हैं कि ये लोग जो है कुछ नहीं कर रहे, कोई विकास नहीं कर रहे, सिर्फ नाम बदल रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। और वो इनके सामने है। करनी और कथनी में इनकी फर्क है और करनी का फल भुगतना पड़ता है नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा सरकार को। अपनी करनी का फल 2024 भाजपा ये भी कहती है कि 70 साल में जिस तरीके से देश को पीछे ले जाया गया, हमने 10 साल में देश को काफी आगे ज्यादा ले चुके हैं। विकास तेजी से किया जा रहा है और अब देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर अगले 5 साल में आ जाएगी। प्रधानमंत्री ने वो दावा किया। ये तो आ जाएगी। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 40 साल बाद ये होगा, 50 साल बाद होगा। ये तो आगे की सोच रहे हैं ना। उन्होंने कहा है कि 2047 तक जो देश है वो काफी अच्छा हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। वो ठेका लेके बैठे हैं, करना कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, डुगडुगी बजा के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनका माइंड डाइवर्ट करते हैं और वो कुछ नहीं करते, सिर्फ नाम बदलने का काम करते हैं। नाम बदलने का काम करते हैं और कुछ नहीं करते, झूठ बोलने। और वो अब झूठ भी इतना बोलते हैं कि अब तो अगर वो सच भी बोलेंगे हमें उस पर भी विश्वास नहीं होगा कि वो सच बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक जो भी बोला वो झूठ बोला है। लेकिन आप कह रहे झूठ बोला है, लेकिन प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं, लगातार ये कहते हैं। भाजपा कह रही है कि हमने महिलाओं के लिए काम किया है, आयुष्मान योजना दी है, हमने काफी सारी योजनाएं दी है जो कि महिलाओं के लिए भी एक सशक्तिकरण बनाया है, महिलाओं को काम दिया है, बेरोजगारी कम की है, नियुक्ति पत्र लगातार बांट रहे हैं। मणिपुर में मणिपुर कह रहे हैं कि मणिपुर की बात करते हैं, लेकिन आप पश्चिम बंगाल की हो गई या राजस्थान की बात नहीं करते जहाँ पे 100 दिन हो गए मणिपुर को जलते हुए। 100 दिन। आज तक किसी स्टेट में इतने दिन कोई इतना दंगा, इतना नरसंहार कहीं नहीं हुआ जितना 100 दिन में वहां हुआ है। मणिपुर की एक ऐसी घटना है कि वहां पे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और वहां के मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए और उसके पद से हटा देना चाहिए। ये लेकिन भाजपा सरकार बेशर्मों की सरकार है। ये अपनी गलती को कभी नहीं मानती। ये हमेशा दूसरों को आरोप लगाती है और पीछे ले जाती है, माइंड डाइवर्ट करती है। कोई भी, इन्होंने कुछ लोग ऐसे पैसे दे के रखे हुए हैं कि वो उन्हें नई नई तरकीबें बताते हैं कि इस बड़ी घटना को दबाने के लिए कोई दूसरा खेल खेले ताकि ये घटना दब जाए। लेकिन वो कहते 2014 से पहले जिस तरीके से महंगाई थी, बेरोजगारी सिलेंडर थी 300 और रुपए था, सबसे आज बड़ी 1100 बात उन्होंने कहा है कि हमने आतंकवाद को खत्म किया है। और जम्मू कश्मीर में जब से 370 हटा है तब से देश बहाली की उन्होंने बात की, वहाँ पे काफी ज्यादा खुशहाली आ गई है। आप गई हैं जम्मू कश्मीर? आप जाइए, वहां देखिए जाकर। वहां 5 बजे कर्फ्यू लग जाता है। मैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के साथ गई हूँ जम्मू कश्मीर। 5 बजे ऐसा लगता है कर्फ्यू लग गया हो, कोई घर से बाहर नहीं निकलता। इन्होंने कश्मीर को ना जहन्नुम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अभी अगर ये और रहे तो ये पूरे देश को जलाकर रख देंगे, बेच के रख देंगे। और ये कहते हैं ना थैला उठा के भाग जाएंगे, ये सच में थैला उठा के भाग जाएंगे, क्योंकि सारा देश बेच चुके होंगे, पैसे इनके अकाउंट में बाहर ट्रांसफर हो चुके होंगे और ये थैला उठाएंगे और भाग जाएंगे। हमें पता भी नहीं लगेगा कब भाग जाएंगे ये।